लिया लिया रे ले चल संवरिया के गाँव। ये गीत आया आपकी ओर से। आपने बताया गुड़िया रे, सुनिएगा दादा जवाब, चूंकि समय का ध्यान भी रखना है हमको। तो जो दद्दा ने कहा सुना है आप लोगों ने, हम जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा दद्दा। माता सीता से कहने लगी, माता सुनैना कि अधूरा पति पत्नी बिन। माता सुने ना, माता सीता से कहने लगी कि जब तक एक नर की शादी नहीं होती, वो एक औरत एक पत्नी के बगैर अधूरा होता है, अकेला होता है संसार में। इसलिए कहना क्या कि अधूरा पति पत्नी बिन इसे है जग ने माना। बोली ऐसे मत सुने ना, सिया माने अपने जाना। अर्धनारीश्वर चूंकि रूप आप सभी को विदित है, भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर रूप अगर माता पार्वती भगवान शिव के अंग में न समाती, उनके साथ न होती, तो अर्धनारीश्वर रूप कभी न बनता। इसलिए कि पति पत्नी के बगैर अधूरा है। इसलिए कहना कि जैसे अर्धनारीश्वर है अधूरा पत्नी के बिन, जैसे अर्धनारीश्वर है अधूरे पत्नी के बिन, तो बन करके रहना सदा छाँव रे। तो बिटिया रे, बिटिया रे, रहना पति के सदा पाँव में। बिटिया रे, रहना सदा पति के पाँव में। बिटिया रे, रहना सदा पति के पाँव में। बिटिया रे, रहना सदा पति पाँव में। कि रहना सदा पति पाँव में। और आइए गीत आया है आपकी ओर से। कि अमुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया काली निराली। कि अमुआ की डाली पे गाय मत वाली, कोयलिया
कि दयावान नारी क्षमावान नारी सहनशील होती है नारी। लेकिन अगर दयावान क्षमावान सहनशील नारी होती है तो नर भी होता है। हर जगह पाया गया है गद्दा। सुनिएगा कहना क्या कि दयावान नर और क्षमावान नर सहनशीलवान होता है नर। और कि सब कुछ निभाते और कुछ ना, सब कुछ निभाते और कुछ ना है कहते। और कि सब कुछ निभाते और कुछ ना है कहते। साक्षी लखन वो सुघर। भाई के लिए भाई का बलिदान, भगवान श्री राम के लिए लखन लाल ने क्या क्या बलिदान किए भैया सुनिएगा। कि माता पिता छोड़ा देखो ही तू भाई के, माता पिता को छोड़ा देखो है तू भाई के। और सेवक बन बने हैं भटके संग भाई के, संग भाई के, संग भाई के। तो भाई भाई में कैसा ये अनुराग हो गया, कि भाई भाई में कैसा ये अनुराग हो गया। और अमिट मानस में लखन का देखो त्याग हो गया। लखन लाल 14 वर्षों तक ना उन्होंने कुछ खाया पिया और ना ही सोए। ये त्याग था एक भाई के लिए भाई का। तो कि अमिट मानस में भाई भाई का कैसे अनुराग हो गया। तो अमिट मानस में देखो लखन का त्याग हो गया। और दूसरी बात दादा कर्ण और अर्जुन, कर्ण के त्याग को भी सभी लोग जानते हैं। कैसे कि भाई लुभावन है मन भावन और कर्ण है देखो वो पावन। कि भाई लुभावन है मन भावन और कर्ण है देखो वो पावन। तो वचन निभाए कर्ण दानी कहाए और वचन में फंस गया वो, कि वचन में देखो फंस गया माई के, देखो माई के। कि प्राण गया बैठा देखो हे तू भाई के। कर्ण ने अपने भाई के अपने प्राण गवा दिए। कैसे कि भाई भाई का कैसा ये अनुराग हो गया। भाई भाई का कैसा ये अनुराग हो गया। तो अमिट महाभारत में देखो कर्ण का त्याग हो गया। कर्ण और लखन का त्याग अमिट हो गया मानस और महाभारत में। इसलिए कहना कि अमिट मानस में लखन का देखो त्याग हो गया। कि अमिट महाभारत में देखो कर्ण का त्याग हो गया।
अगर आपके गीतों में महाभारत, भगवत गीता और रामायण हो सकती है तो मैंने भी दो चीजें दिखाई, दादा, मानस और महाभारत। रामचरितमानस में लखनलाल का त्याग और महाभारत में कर्ण का त्याग। तथा ये आपका गीत का जवाब था। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। और ये अपने ओर से गीत सुनिएगा, बड़ा प्यारा गीत आया और बहुत ही पुरानी धुन बजी। कि मोहब्बत के दो बोल बताते बताते बहुत देर कर मसीहा मेरे तूने बीमार गम की, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और मसीहा मेरे तूने बीमार गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, 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 दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। एक बार जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि आपके अमर होने का राज क्या है, तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे अमर होने की, क्योंकि भगवान चाहते थे कि सिर्फ माता पार्वती ही सुने, उसे और कोई ना सुने। लेकिन जिस गुफा में अमरनाथ गुफा उसका नाम पड़ा, उस गुफा में जब भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनाई तो वहां चिड़िया के दो बच्चे अंडे थे, तो पक्षी तो उड़ गए लेकिन वो अंडे वहीं रह गए। और कथा पूरी होने से पहले, कथा सुनाते सुनाते उन अंडों से बच्चे निकल आए, उन बच्चों ने उस कथा को सुनी और माता पार्वती वो कथा ना सुन सकी। सुनिएगा कहना क्या कि मुझे नींद आई,
मुझे नींद आई कथा आपने क्यों, मुझे नींद आई कथा आपने क्यों, सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी। माता पार्वती कहने लगी भोलेनाथ से, प्रभु कि मुझे नींद आई कथा आपने क्यों, सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी। सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी, सुनाते सुनाते बहुत देर कर दी। और अमरनाथ तुमने अमर मुझको जग में, अमरनाथ तुमने अमर मुझको जग में, बनाते बनाते बहुत देर कर दी। बनाते बनाते बहुत देर कर दी, बनाते बनाते बहुत देर कर दी। और भगवान भोलेनाथ की बात आती है, माता पार्वती से कहने लगे कि उबटन का बालक जब तुमने बनाया, जय हो। बेटन का बालक जब तुमने बनाया, द्वार पर पैराए उसे का लगाया, आया मैं द्वार पर तो उसने भगाया, क्रोधित हो त्रिशूल उस पे मैंने उठाया, मैंने उठाया, मैंने उठाया। भगवान भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र बाबा गजानन पर त्रिशूल उठा लिया क्रोधित होकर के, चूंकि माता ने रोक रखा था गजानन को कि कोई भी अंदर आए, मैं स्नान करने जा रही हूँ, अगर कोई भी अंदर आए तो आने मत देना, चूंकि बाबा गजानन जानते नहीं थे कि भोलेनाथ ही मेरे पिता, इसलिए उन्होंने रोका। और भगवान भोलेनाथ ने जो त्रिशूल उठाया और मारा तो भगवान गणेश की गर्दन कट गई। कैसे सुनिए, कहना क्या, आया मैं द्वार पर तो उसने भगाया, क्रोधित हो त्रिशूल उस पे मैंने उठाया, और कटी उसकी गर्दन, बोलो कि तुमने, कटी उसकी गर्दन, बोलो कि तुमने, नहाते नहाते बहुत देर कर दी। ए प्रिय, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद हमारे लाल की गर्दन बच जाती और मैं अपने पुत्र की गर्दन को ना काटता। भोलेनाथ कहने लगे, सुनिएगा दूसरी लाइन कहना क्या, एक बार भगवान भोलेनाथ को पुत्र की कामना हुई, उन्होंने पुत्र प्राप्ति चाहिए। हुआ क्या, भगवान भोलेनाथ ने आसन लगाया और बैठ गए ध्यान मग्न होकर के। जय हो। कि गणराज गणपति का करने को दर्शन, क्षमा चाहती हूँ, जब शनि देव जब गणेश जी का दर्शन करने आए तब उनकी गर्दन कटी शनि देव की दृष्टि से। सुनिएगा कहना क्या, कि गणराज गणपति का
करने को दर्शन सभी देवता संग आए रविनंदन। और कि शनि दृष्टि पड़ते ही कटी फिर से गर्दन। चूंकि शनि की दृष्टि सबको पता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उस पे 7.5 और ढैया चलती है अब के इस कलयुग में। लेकिन पहले जिस पे दृष्टि पड़ जाती थी वो बचता नहीं था। सुनिएगा कहना क्या कि शनि दृष्टि पड़ते ही कटी फिर से गर्दन। ललन गोद में लेके किया तुमने क्रंदन। किया तुमने कीर्तन, किया तुमने क्रंदन। गणपति को गौरा आखिर क्यों तुमने, गणपति को गौरा आखिर क्यों तुमने। बजाते बजाते बहुत देर कर दी, बजाते बजाते बहुत देर कर दी, बजाते बजाते बहुत देर कर दी। और अंतिम लाइन है दादा कहना क्या, जिस समय राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को न्योता ना दिया, भोलेनाथ को ना बुलाया गया। फिर भी माता सती अपनी जिद में उस यज्ञ में चली गई। तो सुनिएगा होता क्या है कि पिताजी ने जब मेरे यज्ञ रचाया, रचाया उस यज्ञ में स्वामी तुम्हें ना बुलाया। कि गई गोद में मैं अकेली भिजवाया और हुआ अपमान वहां तो खुद को जलाया, खुद को जलाया, खुद को राजा दक्ष की गर्दन काटी भैरव ने। सुनिएगा कैसे कि मेरे वास्ते तुमको आना पड़ा है। माता सती करिए मेरे वास्ते तुमको आना पड़ा है, मगर आते आते बहुत देर कर दी, आते आते बहुत देर कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। कि प्रभु आते आते बहुत देर कर दी, अमर अमर बनाते बनाते बहुत देर कर दी। तथा 3 बातें मैंने बताई और तीनों में मैंने बताया कि गर्दन कट गई है। और अब आइए अपनी ओर से खंड की सुनिएगा। गीत बड़ा प्यारा बजा कि वो ख्वाबों के दिन क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। कर्ण की बात आ रही है दादा, सुनिएगा कि अद्भुत रणधीर है कर्ण, कि अद्भुत रणधीर है, कैसा बलवीर है, धर के हृदय में धीरज जलाए तीर है। तो कर्ण की बात को कृष्ण कहने लगे अर्जुन से, कैसा कि अद्भुत रणधीर है, कैसा बलवीर है, और धर के हृदय में धीरज जलाए तीर है। तो संग में तुम्हारे स्वयं हरिहर खड़े, बन के निर्भीक निडर वो तुमसे लड़े, हाँ तुमसे लड़े। तो कि भले उच्च ना रथी सारथी सहारा, क्योंकि अर्जुन का रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भले उच्च ना रथी सारथी सहारा, मगर कर्ण ने फिर भी रथ को पछाड़ा। भले उच्च ना रथी सारथी सहारा, मगर कर्ण ने फिर भी रथ को पछाड़ा। भले उच्च ना रथी सारथी सहारा, भले उच्च ना रथी सारथी सहारा, मगर कर्ण ने फिर भी रथ को पछाड़ा। मगर कर्ण ने फिर भी रथ को पछाड़ा। और ये 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद संयुक्त परिवार, एक परिवार लव कुमार द्विवेदी भैया हाथी वाले बाबा आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महामाई सदा आपका कल्याण करते रहे, भंडार भरते रहे। और ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद संयुक्त परिवार, एक परिवार राम विनोद वाजपेयी जी, महेश निगम जी और मुकेश कुमार शर्मा जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। भगवान विश्वकर्मा की कृपा सदा आप पर बनी रहे, बाबा गणेश का आशीर्वाद आपके संग रहे।
और ये भैया श्री राम लखन यादव मोहारी पुरवा बाराबंकी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद है। माँ माई सदा आपका कल्याण करती रहे, भंडार भरती रहे, बाबा विश्वकर्मा की कृपा आप पर बनी रहे। और ये हमारे भैया श्री जो बहुत दूर से चलकर आए बलरामपुर से, हमारे भैया पवन निवास एंड पार्टी जनपद बलरामपुर, ज्ञान गुरु राम निवास वर्मा जी, रचनाकार अनिल वर्मा जी, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।